ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी तिथि मनाई जाती है। इस दिन पूजा अर्चना तथा कथा का अत्यधिक महत्व है। आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी की व्रत कथा। एक समय एक राजा था, उसके राज्य में एकादशी का व्रत किया जाता था। एकादशी के दिन पूरे राज्य में किसी को भी अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन उस व्यक्ति की नौकरी मांगने के लिए उसके राज्य में एक आदमी आया। उसकी बातें सुनकर राजा ने कहा कि नौकरी तो मिल जाएगी, परंतु तुम्हें एकादशी के दिन व्रत रखना होगा। एकादशी का व्रत आया, सभी व्रत थे, उसने भी फलाहार किया, परंतु उसकी भूख नहीं मिटी। वह राजा के पास गया और उसने अन्न मांगा। उसने कहा बिना अन्न के वह मर जाएगा। इस पर राजा ने उसे अपनी कराई हुई शर्त के बारे में याद दिलाया। उस व्यक्ति ने कहा कि वह भूख नहीं बर्दाश्त कर सकता, उसे अन्न चाहिए। तब राजा ने भोजन के लिए उसे आटा, दाल, चावल दिया। वह नदी के तट पर स्नान करने और भोजन बनाने चला गया। उसने भोजन निकाला और भगवान को आमंत्रण दिया। तब भगवान विष्णु आए और भोजन किया, फिर चले गए। वह भी अपने काम में लग गया। फिर दूसरे माह की एकादशी आई। इस बार उसने अधिक अनाज मांगा। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि पिछली बार भगवान जी आए थे और भोजन कर कर चले गए, जिससे उसका पेट नहीं भर पाया था। राजा चकित रह गए। उनको उस व्यक्ति की बात पर विश्वास नहीं हुआ। तब राजा को भी उसके साथ वह ले गया। उसके स्नान करके भोजन करने के लिए भगवान को आमंत्रित किया, पर भगवान वहां नहीं आए। शाम तक वह भगवान का इंतजार करता रहा। राजा पेड़ की ओट में छुप कर यह सब कुछ देख रहा था। अंत में उसने कहा, यदि भगवान आप भोजन करने नहीं आएंगे तो मैं नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। भगवान के ना आने के कारण उस व्यक्ति ने आगे बढ़कर जान देने के लिए कूदने लगा नदी में। उसे भोजन किए, फिर उस पर भगवान प्रकट हुए और वह भोजन करने के लिए उसके साथ आ गए, और यह सब राजा देख रहा था। राजा भी यह समझ गया कि भगवान को भक्ति का आडंबर नहीं चाहिए। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की पूजा अर्चना करता है, दर्शन करता है, भगवान उस पर प्रसन्न होते हैं। एकादशी तिथि को अंतिम समय में उसने भी भगवान की इसी प्रकार पूजा अर्चना की। सभी की मनोकामनाएं